का प्राणायाम, पूरा श्वास को भरना और पूरे श्वास को छोड़ना। जितना हो सके उतना श्वास को भरिए और छोड़िए। जिनको बीपी संबंधित रोग है, लो बीपी वाला धीरे धीरे ऐसे, और हाई बीपी वाला आराम आराम से धीरे धीरे, और लो वाला ऐसे करिएगा। ज्यादा नहीं करना, ज्यादा करने से चक्कर जैसा लगने लगता है, तो इसलिए इसको भी समझना है। इसको बोलते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। अब हम आप लोग को कराते हैं कपालभाति। कपालभाति झटका देकर छोड़ना, लेने की क्रिया स्वतः हो जाती है ऐसे। कुछ लोग तो ठीक कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग गलत कर रहे हैं। आइए उसको ठीक कर लेते हैं। सबको एक साथ, दोनों हाथ को ये ऐसे, एक हाथ को यहाँ से ऐसे करिए ऐसे। ये समझिए कंडील है, मोमबत्ती, या समझिए ढिबरी है। गांव की भाषा में, देहात की भाषा में इसको ढिबरी भी बोलते हैं। अब तो ढिबरी घर से निकल ही गया। तो इसको ऐसे फूकिए, इसको 3 बार, जैसे ढिबरी को मोमबत्ती कंडील को बुताते हैं ऐसे झटका देकर। अब 3 बार मुंह से फूके, 3 बार नाक से फूकिए, कस के फूकिए नाक से, और नेटा मत कोई फेंक लीजिएगा। पहले ऐसे नहीं, पहले ऐसे कराते थे। तो एक बार डीएवी में कराने के लिए गए तो ऐसे किया, पूरा हाथ पर ही आ गया। हे भगवान, ऐसे ऐसे किया। बगल वाले को देखा ऐसे, सब तो बच्चा लोग एक साथ बैठे, बोले तुम तो बहुत अच्छा करते हो। उसके पीठ में पोंछ दिया। उसके पीछे वाला बच्चा बोला कि नेटा पोंछ रहा है। हो गया धक्कम दू, ऐ क्या कर रहे हो जी? सर नेटा पोंछ रहा सर। उस दिन से ऐसे नहीं करा के ऐसे कराने लगे कि थोड़ा बहुत भी ऐसे पड़े तो थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके काम चला ले। तो अभी आपके भी ऊपर में अगर कोई हाथ उत रखे पीठ पर, तो समझ जाइए कि दाल में काला चल रहा कुछ। तो इसलिए संभल के काम, ऐसे करेंगे तो कुछ ना कुछ आना ही आना है। ऐसा कुछ है ही नहीं कि नहीं आएगा। ये लिक्विड तो शरीर के अंदर में है ही, मस्तिष्क के ऊपर में है ही, भरा हुआ है। ये जिग जग जैसे पेट का बना हुआ है, ऐसे मस्तिष्क का बना हुआ है। तो ये कपालभाति इसी प्रकार से, मतलब बहुत लोग क्या करते हैं, पेट को ऐसे चमकाते हैं। कोई लोग नहीं, ये गलत है। कोई लोग ऐसे भी करते हैं, ये भी गलत है। करना कैसे है? सीधा ऐसे कमर सीधी करके रखना है, रीढ़ की हड्डी सीधी, और यहां से कपालभाति भी 3 प्रकार से, धीमी गति से, मध्यम गति से और तीव्र गति से, तीनों प्रकार से करते हैं। धीमी गति से कैसे? ऐसे। शरीर का एक अंग भी बिगड़ना नहीं चाहिए, यानी 1 मिनट में 60 बार। अब मध्यम गति से 1 मिनट में 100 बार। कैसे? ऐसे। जब कभी
रीढ़ की हड्डी ऐसे हो जाए तब सीधा कर लीजिए, और ये करते नहीं है, आपने हो ही जाता है तो सीधा कर लीजिए, कमर सीधा कर लीजिए, रीढ़ की हड्डी सीधी करिए, सर को सीधा करिए। 1 मिनट में 100 बार। अब 1 मिनट में 100 बार, 100 बार से 120 बार, जल्दी जल्दी। बहुत लोग बोलते हैं रात में नींद नहीं आता है, मतलब आने की आवश्यकता नहीं है, ये कपालभाति लेकर बढ़ आइए, आओ या मत आओ, आओगे तो स्वागत है, नहीं आओगे भी तो स्वागत है। मनुष्य के अंदर में भूख प्यास नींद तो ये होता ही है, ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जिनको ये 3 चीज न हो। तो थोड़ा करिए आप लोग। बहुत लोग की समस्या है भूख नहीं लगती है, भूख की समस्या, कपालभाति करो भूख लगेगा। डायबिटीज है, कपालभाति कर लो। कितना देर करना चाहिए? तो जो स्वस्थ व्यक्ति हैं वो कम से कम आधा घंटा, और जो बीमार हैं वो धीरे धीरे करेंगे 1 घंटा, और जिनको टाइम नहीं है वो 5 मिनट कर लेंगे। और जो बीमार रहना चाहते हैं वो नहीं करिए। ये कपालभाति, ये सभी को करना अनिवार्य है। ये जैसे नया गाड़ी आती है तो हम लोग देखते हैं कि उसके साथ पेचकस पिलास थोड़ा बहुत दे देते हैं कंपनी के लोग की लीजिए, कभी अगर चक्का पंचर हो जाए या कुछ खोलना पड़े तो ये नट ये रिंच पिलास ले लीजिए, सरिया ले लीजिए, थोड़ा खोल लीजिएगा। उसी प्रकार से जब परमात्मा हमारा शरीर का निर्माण किया तो उसके साथ योग लगा दिया। अब योग करने में कितना खर्चा होगा? 1 रुपया खर्च नहीं होगा, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कर लीजिए योग, करिए कपालभाति। योग मन नहीं करे भी योग करने का तो धीरे धीरे करिए, मन मार के करिएगा, धीरे धीरे करिएगा। भजन भी होता है ना, धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को, मन मूड़ा फिर डर नहीं, दूरी प्रभु का घर नहीं, धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को। कपालभाति जारी रहेगा, रुकना नहीं है, दोनों चीज। ईश्वर एक अपने आप को, 2 लोग के साथ एकदम रहिए, एक ईश्वर के साथ और एक अपने आप के साथ। जीवन में कभी बीमार नहीं पड़िएगा। ये दुनिया इतना खूबसूरत बनाया है, इतना सुंदर बनाया है आपके लिए, पेड़ पौधे जंगल झाड़ आसमान नीला, ये सूरज चंद्रमा कितना सुंदर बनाया है। भजन के माध्यम से भी जानते हैं, दुनिया बनाने वाले महिमा तेरी निराली, दुनिया बनाने वाले महिमा
चंदा बनाया शीतल, सूरज में आग डाली, दुनिया बनाने वाले। खड़े हो जाइए सभी लोग, थोड़ा खड़े होकर योग कर लेंगे आप। ये चलिए, दोनों आप लोग को ठीक लग रहा ना, कोई दिक्कत नहीं ना। दोनों हाथ को यहाँ से ऐसे कर लीजिए, ऐसे बच्चे लोग को कराइएगा लंबाई बढ़ाने के लिए ये। और जिनको यूरिक एसिड बढ़ा हुआ होगा वो भी कराएंगे ऐसे। ये हड्डियों में, ये ब्लड में क्रिस्टल जम जाता है, उसको तोड़ने के लिए बहुत अच्छा ये है। कहीं कहीं बीच बीच में कैल्शियम का भी जमाव हो जाता है तो लोग बीमार पड़ने लगते हैं। करें योग, हाँ सबको बोलना है, बीच बीच में बोलते रहना है, कुछ ना कुछ बोलना है। इसलिए बोलना है कि मन ऐसा है ना कि योग करते करते कभी ध्यान घर पर चल जाता है, कभी कभी ध्यान चल जाता है कि अटेंडेंस बनाए कि नहीं, कभी लगता है कि रूम खोल कर आए थे कि बंद करके आए थे, कभी लगता है कि विद्यालय में अटेंडेंस बना कि नहीं, कभी लगता है कि आज विद्यालय में खिचड़ी बनेगा कि नहीं बनेगा, क्या होगा। ऐसे छोटे छोटे बात मन भागते रहता है, तो इसको भागते रहता है तो उसको लेकर आना है। कैसे? जैसे आप लोग को अभी सुना है कि धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, मुड़ना है। मन लोभी मन कपटी मन है चोर, कहते आए पल पल में और, होना कभी विचलित नहीं, दूरी प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू इस मन को। ऐसे जब तक तीरथ सब होते बेकार, जब तक मन में भरे विकार। जब तक तीरथ सब होते बेकार, जब तक मन में भरे विकार। ऐसे कर करके हम लोग भजन के माध्यम से, योग के माध्यम से स्वस्थ रहते हैं। करें योग। भारत माता की जय। वंदे। यहाँ से ऐसे ये पहला दिन तो, दूसरा दिन तो हमारा लेट होता है, अगले दिन से आप लोग भी लेट होने लगेंगे, इसलिए लेट किसी को नहीं होना। यहाँ से ऐसे करके और फिर यहाँ से ऐसे ये दूसरे पैर से भी कर लीजिए, यहाँ से ऐसे और फिर ऐसे ऊपर। सभी लोग करेंगे। सभी लोग करते रहेंगे। ये यहाँ से ऐसे करके और फिर ऐसे करके यहाँ से ये हनुमान जी के जैसा बोलिए बजरंगबली की। ऐसे ये बहुत लोग जो है हनुमान जी के पूजा पाठ करते हैं, हनुमान जी जैसा बनते ही नहीं, हनुमान जी जैसा ताकत ही नहीं पैदा कर लेते। करिए ऐसे, ऐसे वापस। ये कुछ लोग जो है ना योग को समझ लिए हैं कि भाग दौड़ है, पूरा दौड़ना, पूरा भागना, पूरा पसीने पसीने हो जाना, हाथ पैर पूरा एकदम जो है ऐंठना जोटना, ऐसा थोड़ी है। अभी देखिए हम लोग लगभग 1 घंटे से योग कर रहे हैं, कहाँ भाग दौड़ हो रहा, कहाँ पसीना चल रहा। आराम आराम से धीरे धीरे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे वापस
यहाँ से ऐसे ऊपर ले आइए और यहाँ से ऐसे ए और ऊपर ऐसे आइए 2, 1 2 1 2 ऐसे वापस। ये कुछ लोग बीमार लोग पड़े हुए रहते हैं रूम पर, हम तो बीमार हैं। अरे बीमार हो तो आ जाओ योग में, ये इलाज है। इतना सारा कोई कोई देखते हैं कि पूरा बैग को भर के लेके आता है दवाई, कोई बीपी का दवा, कोई थायराइड का दवा, कोई डायबिटीज का दवा। इतने सारे दवा के चक्कर में पड़े हुए हैं, कोई लाल, कोई पीला, कोई काला, पता नहीं कैसे कैसे दवा खाते हैं। यहाँ से ऐसे 1 और ये 2 कमर के लिए, कमर दर्द के लिए रोज करना। ऐसे ऊपर और ऐसे नीचे, ऐसे ऊपर देखो, ऐसे थोड़ा जल्दी जल्दी कर लो, कमर की समस्या से निजात पा लो। टाइम नहीं है, फुर्सत नहीं है। अरे चेतना सत्र में अपने विद्यालय में कर लो, हो गया। सुबह सुबह टिफिन के बाद कर लो थोड़ा, ऐसे समय नहीं है। डॉक्टर के यहाँ जाने के लिए समय है, 3 घंटा नंबर लगाने के लिए समय है। सारा सीएल जो है वो डॉक्टर के चक्कर में खत्म। ऐसे ये ऐसे वापस आ जाइए। दोनों हाथ को यहाँ कमर के ऊपर में रखिए ऐसे, और ऐसे पीछे, और फिर ऐसे आगे, ऐसे दाएं बाएं कर लीजिए ऐसे। तो ये खड़ा होकर कुछ करा दिए, बैठकर करा दिए। अब कल जो है वो गैस के लिए और कमर के लिए बैठ जाइए, कल करा देंगे लेट कर। बैठ जाइए सब लोग। तो रहे निरोग। दोनों हाथ को यहां से ऐसे कर लीजिए ऐसे। अब थोड़ा सा हम लोग बाह्य प्राणायाम कल बताएंगे, आज थोड़ा बता देते हैं अनुलोम विलोम। दाहिने हाथ को ऐसे ऊपर करिए ऐसे, बाएं से श्वास को भरिए, बायां बंद करिए, दाहिने से छोड़िए, जिससे छोड़े उसी से लीजिए। ऐसे वापस आ जाइए, वापस। थायराइड के लिए कर लीजिए, श्वास को बाहर छोड़ के टूटी को गले में लगा के और ऐसे। जिनको थायराइड है 1 चम्मच धनिया का, सबूत धनिया ले लीजिएगा, रात में पानी में डाल दीजिएगा, सुबह छान के पी लीजिएगा। रामबाण इलाज है थायराइड वाले के लिए। और यहाँ पर पॉइंट है, इसको भी दबा लीजिएगा। फिर से एक बार श्वास को बाहर छोड़िए, बाएं नासिका से छोड़ दीजिए इसे। देखो फिर से एक बार कर लो, श्वास को बाहर छोड़ के। हम हरिद्वार में रहते थे, पतंजलि में रहते थे, तो ये सब कम से कम 11 बार से 21 बार करा देते थे। रात में जो खराटा लेके सोते थे ठीक हो जाता है इसको करने से। ये करा दिए, धनिया का पानी पिला दिए, थोड़ा गोखरू का पानी पिला दिए, बात खत्म। थायराइड चलते ना जाने एक एक गोली, कभी 500 mg, कभी 250 mg, कभी 600 mg लगाए हुए। फिर से एक बार श्वास को बाहर छोड़िए, बाएं नासिका से छोड़ दीजिए। एक बार और,
तो ये था उज्जाई प्राणायाम। और इसके बाद हम आप लोग को